हेलो जय हिंद साथियों, मैं वंश बटार कंपटीशन योद्धा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के सितंबर 2024 महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। यह वीडियो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए लाभदायक है जिसमें उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो वैदिक 3D संग्रहालय बनाने जा रही है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। इसमें जो उत्तर प्रदेश के 16 संस्कार हैं, ठीक है, 64 कलाएं हैं, उसके अलावा जो ऋषियों का योगदान रहा है हमारी संस्कृति में, वेद है, उपनिषद हैं, उन सभी के लिए ये वैदिक 3D संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव विषय पर पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन, जिसको जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, किस स्थान पर आयोजित हुआ। तो पहले तो ये थीम याद रखनी है, ठीक है। जो JCC था, संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन या फिर जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव। तो ये जो सम्मेलन था, संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन, ये आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने नए निधि ITBI समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर, ITBI की फुल फॉर्म है इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, का उद्घाटन किया गया। तो उत्तर प्रदेश में कुल जो नए ITBI सेंटर बनाए जा रहे हैं वो बनाए जा रहे हैं 2। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 2। और 2 कहाँ कहाँ पे बनाए जा रहे हैं? पहला बनाया जा रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ में है। और दूसरा बनाया जा रहा है प्राणवीर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राणवीर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये प्राणवीर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कानपुर में है। तो 2 जगह बनाए जा रहे हैं, एक है AMU में और दूसरा है प्राणवीर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कुल 2 सेंटर। ये भी ध्यान रखने हैं कहाँ पे बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के वन विभाग ने अपने एक जिले में ग्रामीणों पर हमला करने वाले 6 आदमखोर भेड़ियों के झुंड को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया है। तो ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया है, काफ़ी चर्चित रहा ये। जो आदमखोर भेड़िए थे, कुल 10 भेड़िए थे, उनको पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तो ऑपरेशन भेड़िया उत्तर प्रदेश में। और ये जो उत्तर प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश में भी ये एक महसी नामक स्थान है, महसी तहसील है एक, और महसी तहसील है बहराइच में, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है ऑपरेशन भेड़िया कहाँ चलाया गया। ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया बहराइच के महसी तहसील में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया उत्तर प्रदेश में। और यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ चलाया गया उत्तर प्रदेश में, तो वो है महसी तहसील बहराइच में। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने एशियाई राजा गिद्ध, जिनको लाल सिर वाले गिद्ध भी बोलते हैं क्योंकि इनकी जो गर्दन होती है वो लाल होती है, के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ये ध्यान रखना है, ये दुनिया का पहला है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ से, ठीक है। तो एशियाई राजा गिद्ध, ठीक है, जिनको एशियन किंग वल्चर भी बोलते हैं या लाल सिर वाले गिद्ध कह देते हैं, उनके लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो स्थापित किया गया है वो स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश में भी ये महाराजगंज में स्थापित किया गया है। और इसका जो नाम है वो नाम होगा जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। क्या नाम होगा इसका? जटायु के नाम पे इसका नाम रखा गया है, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, ठीक है। ये नाम ध्यान रखना है, जटायु के नाम पे इसका नाम ध्यान रखा है। तो ये जो दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र एशियाई राजा गिद्ध के लिए बनाया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बनाया जा रहा है। और उसका नाम भी पूछा जा सकता है, उसका नाम है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया।
तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया ग्रेटर नोएडा में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ग्रेटर नोएडा। सेमिकॉन, सेमिकॉन क्या है? सेमी देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो सेमी और कॉन। सेमी का मतलब है सेमी कंडक्टर, ठीक है, क्या है जिनको अर्धचालक बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। और कॉन का मतलब है कॉन्फ्रेंस, यानी सेमिकॉन किस लिए आयोजित की गई थी? ये कॉन्फ्रेंस थी, एक सम्मेलन था जो आयोजित किया गया था अर्धचालकों को बढ़ावा देने के लिए, उत्तर प्रदेश में नई नई निवेश स्थापित करने के लिए अर्धचालकों के, ठीक है। तो सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये हुआ उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। किसने किया था ये भी ध्यान रखना है, ये किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और किस संस्थान ने एआई मॉडल की तुलना और सत्यापन के लिए एक खुला सार्वजनिक बेंचमार्क, ओपन पब्लिक बेंचमार्क प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो एआई मॉडल की तुलना करने के लिए खुला सार्वजनिक बेंचमार्क है, इसके लिए जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है उसने जो एमओयू साइन किया है, वो एमओयू साइन किया है आईआईटी कानपुर के साथ, आईआईटी कानपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा, ज्ञान के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित शिक्षाविदों के साथ 4 अलग अलग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो प्रतिष्ठित शिक्षाविदों के साथ 4 अलग अलग समझौता ज्ञापन पे जो हस्ताक्षर किए हैं वो किस संस्थान ने किए हैं? फुटवियर और चमड़ा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ाने के लिए। तो ये किया गया है फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है? नोएडा में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नोएडा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? वो नोएडा में है, ठीक है। इन्होंने फुटवियर और चमड़ा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित शिक्षाविदों के साथ अलग अलग समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय गुणवत्ता परिषद ने ड्रोन के प्रकार प्रमाणन के लिए प्रमाणन निकाय के रूप में निम्नलिखित में से किस संस्था को अंतिम रूप से यानी प्रोविजनली से मजदूरी दी है? तो अंतिम रूप से जो मजदूरी दी है ड्रोन के प्रकार के प्रमाणन को बताने के लिए, ठीक है, कि ड्रोन जो है वो किस प्रकार का ड्रोन है उसको सर्टिफाई करने के लिए, उसको सर्टिफिकेट देने के लिए जो अंतिम रूप से अभी चुना गया है, ये चुना गया है राष्ट्रीय परीक्षणशाला, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उत्तरी क्षेत्र की गाजियाबाद। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, राष्ट्रीय परीक्षणशाला गाजियाबाद इसके लिए चुना गया है ड्रोन के प्रकार के प्रमाणन को बताने के लिए या प्रमाणित करने के लिए। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पूर्वी क्षेत्र की राष्ट्रीय परीक्षणशाला है वो कोलकाता में है, पश्चिमी क्षेत्र की कहाँ पे है? वो मुंबई में है, दक्षिणी क्षेत्र की चेन्नई में है, और ये हम बता ही चुके हैं कि राष्ट्रीय परीक्षणशाला जो उत्तरी क्षेत्र की है वो है गाजियाबाद में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की किस पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड के लिए चुना गया है? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड के लिए जो उत्तर प्रदेश की जिस पहल को चुना गया है वो है लैब मित्र। कौन सी पहल है? वो पहल है लैब मित्र। अब ये लैब मित्र पहल क्या है? लैब मित्र पहल है, ये पहले तो ये ध्यान रखना है ये कहाँ पे स्टार्ट हुई है। लैब मित्र पहल स्टार्ट हुई है वाराणसी से। कहाँ से स्टार्ट हुई है? वाराणसी में इसको पायलट तौर पे, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे स्टार्ट किया गया था और वहाँ पे ये काफ़ी अच्छी रही। तो अब इसको जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो पूरे राज्य में स्थापित करने की योजना बना रही है लैब मित्र को। लैब मित्र के तहत जो व्यक्ति होते हैं, जो बीमार व्यक्ति होते हैं, पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसको पैथोलॉजी लैब में भेजा जाता है। तो इस उनकी रिपोर्ट के लिए, ठीक है, और उनके सैंपल को लेने के लिए अब मरीज को पैथोलॉजी लैब तक जाने की आवश्यकता नहीं है। पैथोलॉजी लैब से ही एक व्यक्ति घर पे आएगा, वहाँ से सैंपल को लेगा, उसको लेके चले जाएगा और उसकी जो रिपोर्ट है वो आपके नंबर पे ही ईमेल या व्हाट्सएप के द्वारा भेज दी जाएगी। तो इससे क्या है, जो बीमारी है उसका प्रचार प्रसार रुकेगा। कोई अगर संक्रामक बीमारी है, ठीक है, तो उसके लिए ये लैब मित्र योजना स्टार्ट की गई थी। ये पहले ये ध्यान रखना है कहाँ पे स्टार्ट की गई? वाराणसी में स्टार्ट की गई थी। और इसी को ई गवर्नेंस
2024 के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड के लिए चुना गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, लैब मित्र। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के 5000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव को आदर्श सौर गांव के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ऐसा किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। कहाँ किया जाएगा? अयोध्या में। अयोध्या जिले के जितने भी 5000 से अधिक आबादी वाले गांव हैं, हर गांव को आदर्श सौर गांव के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी हर घर के छत पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे और ये कोशिश रहेगी कि हर घर में सौर ऊर्जा का उत्पादन हो, ठीक है। इससे पहले जो अयोध्या है वो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहा है। इसने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। सबसे लंबी स्ट्रीट लाइट होती है ना, सोलर स्ट्रीट लाइट, उनको सबसे लंबी सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने में पूरे वर्ल्ड में जो रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है अयोध्या ने, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सर्वाधिक खाता खोले गए हैं? जो सबसे ज़्यादा खाते खोले गए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत वो खोले गए हैं उत्तर प्रदेश में। कब खोले गए हैं, कहाँ खोले गए? उत्तर प्रदेश में। और जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है कब स्टार्ट की गई थी? ये स्टार्ट की गई थी 2014 में और अब चल रहा है 2024। तो 2024 में इसको कितने पूरे 10 साल पूरे हो गए हैं। अगर मैं पूरे इंडिया में बात करूं तो इंडिया में कितने खाते खोले गए हैं? तो इंडिया में खाते खोले गए हैं 53.1 करोड़। कितने खोले गए हैं? 53.1 करोड़। और अगर मैं यूपी की बात करता हूं तो यूपी में कुल 53.1 में से 9.4 करोड़ खाते खोले गए हैं। तो सबसे ज़्यादा खाते खोले गए हैं उत्तर प्रदेश में। ये डेटा भी ध्यान रखना है, इंडिया में खोले गए हैं 53.1 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 9.4 करोड़। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी को टाइम मैगजीन की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की 2024 की सूची में भारत में मुख्यालय वाली नंबर 1 कंपनी नामित किया गया है? तो टाइम मैगजीन की अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उसने विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की एक रिपोर्ट लेके आई है। इसमें जो भारत में मुख्यालय वाली, यानी वो कंपनी जिनका भारत में मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, उनमें जो नंबर 1 है वो नंबर 1 रही है HCL टेक नोएडा। कौन सी कंपनी रही है? HCL टेक्नोलॉजीज या HCL टेक नोएडा। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि टाइम मैगजीन से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो टाइम मैगजीन से जो वो कंपनी जिनका भारत में हेडक्वार्टर है उनमें नंबर 1 रही है HCL टेक नोएडा। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी आयुक्तालयों में कुल कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है? तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए राज्य के जितने भी आयुक्तालय हैं उसमें सभी में फुटबॉल स्टेडियम बनाएगी। और ये जो स्टेडियम बनाने का फिलहाल निर्णय लिया है वो लिया है 18। तो कुल 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाएंगे राज्य के सभी आयुक्तालयों में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 18। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के 5वें और पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल गोरखपुर सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ये ध्यान रखना है, तो उत्तर प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल है और गोरखपुर सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है हमारे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, जगदीप धनखड़। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम ट्रेवल, अच्छा इसके साथ में ये भी बता देता हूँ, ठीक है, गोरखपुर सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है जगदीप धनखड़ ने। ये तो ये ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल है। लेकिन यदि क्वेश्चन ये आता है कि पूरे भारत का पहला ऐसा सैनिक स्कूल जो केवल लड़कियों के लिए समर्पित है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल, ठीक है, पूरे भारत का ऑल गर्ल्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल, पूरे भारत का ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल, ये कहाँ पे है? तो ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल है वृंदावन में, ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले करंट अफेयर में। कहाँ पे है? ये है वृंदावन में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पूरे भारत का पहला सभी लड़कियों के जो समर्पित सैनिक स्कूल है, पहला सैनिक स्कूल है लड़कियों के लिए समर्पित, वो बना है वृंदावन में। वृंदावन कहाँ पे है? ये मथुरा में, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम ट्रेवल द्वारा कंबोडिया के अंगकोर वाट को एशिया में सबसे अधिक फोटोजेनिक
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। एक तो यह है कि टाइम ट्रेवल जो मैगजीन है उसके द्वारा कंबोडिया का जो अंगकोर वाट मंदिर है, ठीक है, उसको एशिया में सबसे अधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यानी एशिया की जितनी भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है उसमें सबसे ज़्यादा फोटोजेनिक जो माना गया है वो माना गया है कंबोडिया के अंगकोर वाट को। फोटोजेनिक क्या होता है, यानी वह स्थल जहाँ पे फ़ोटो सबसे ज़्यादा क्लिक किए जाते हैं, ठीक है। और फोटोजेनिक की सूची में, इस सूची में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है, तो अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में सबसे ज़्यादा फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है वो है उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला संविधान पार्क स्थापित किया जाएगा। तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो राज्य का पहला संविधान पार्क स्थापित करने जा रही है मुरादाबाद में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मुरादाबाद। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। तो ये जो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया, ये किया गया उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ग्रेटर नोएडा। और इसका जो उद्घाटन था वो किसने किया था, वो किया था हमारे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी द्वारा। किसके द्वारा, श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, वो भी ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में अनुसूचित जाति जो एससी होती है, शेड्यूल कास्ट के विरुद्ध अत्याचार के सर्वाधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए। तो अभी एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, 2022 ईयर को लेकर ये रिपोर्ट है। इससे पता चला है कि जो अनुसूचित जाति हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, उनके विरुद्ध जो सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए वो किए गए उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे दर्ज किए गए, उत्तर प्रदेश में। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो एससी लोग हैं उनके साथ अत्याचार होता है। अगर मैं आंकड़े की बात करूँ तो जितने भी टोटल ऑल इंडिया में एससी के खिलाफ अत्याचार के मामले दर्ज किए गए हैं उसमें से उत्तर प्रदेश में कुल 23.78% उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं बताऊं जो एसटी के खिलाफ, ठीक है, ये तो एससी के लिए है, जो एसटी के खिलाफ सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं एसटी के खिलाफ वो किए गए हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ पे दर्ज किए गए हैं, मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। और इसके अलावा जो SC ST एक्ट है, कौन सा एक्ट है, SC ST जो एक्ट है वो कब आया था, ये भी ध्यान रखना है, वो आया था 1989 में, ठीक है। तो यदि पूछे कि ST के लिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा ST के खिलाफ जो अत्याचार के मामले दर्ज किए हुए हैं वो हुए हैं MP में, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लेकिन जो SC के खिलाफ सबसे ज़्यादा अत्याचार के मामले दर्ज किए हैं वो किए हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और SC ST एक्ट कब आया था, वो आया था 1989 में। चलिए, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी वीडियो की PDF को पाने के लिए मैं टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।